नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे अवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ की। तो प्रोग्राम के आगाज़ में आपको हम बता रहे हैं कि बिजली सस्ती हो चुकी है और इसके साथ साथ यहाँ हमारे पास मुल्क भर में बिजली की कीमतों से सताए पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में ₹7.41 फ़ी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया है। अब ₹45.05 फ़ी यूनिट वाली बिजली घरेलू सार्फिन को ₹34 फ़ी यूनिट में दस्तयाब होगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों का ऐलान तमाम घरेलू सार्फिन के अलावा सनतों के लिए भी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जब तक बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी नहीं आएगी, मुल्क की सनत, तिजारत और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकेगी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी माजी में जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ने के लिए आपका इतना हौसला तो होना चाहिए कि आप पीछे मुड़कर ना देखें। तो मज़ीद क्या उन्होंने कहा, ये भी देख लेते हैं। 2024 में जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत ₹48.70 थी, वो इस वक्त ₹45.05 पे है फ़ी यूनिट। तो उसमें आज मज़ीद ₹7.41 फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन ₹34.37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत ₹7.59 की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। तो बिजली की कीमतों में एक वाज़ेह कमी हुई है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब ने। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था कि बिजली की कीमतों में कमी हो और अच्छा खासा इसमें अब जो कमी हमें देखने को मिल रही है, तो इसका इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं और सनतों को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? Thank you so much for having me. Definitely, जी, this is a very positive step और step in the right direction. मगर जैसे आपने सवाल किया कि जी इसमें हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें इस पूरा जो सिनेरियो उसको देखने की जरूरत है। यहाँ तो हमने ₹7 अपना टैरिफ रिड्यूस किया है, मगर अगर आप देखें तो हमारे जो इंडस्ट्रियल टैरिफ है अभी भी ₹40 है और रीजनल बेसिस पे अगर हम इसको देखते हैं तो इंडिया में तकरीबन 20 से 23 रुपए है, बांग्लादेश में तकरीबन 26 रुपए है और नेपाल में तकरीबन 16 रुपए है। तो हमारा कभी भी टैरिफ जो है वो बाकी रीजनल कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से जो हमारी कंपेटिटिव एडवांटेज है वो अभी भी इस्टेब्लिश नहीं होती। सेकेंड चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंट हुई है, कल ही हुई है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स पे अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया और ये बहुत हाई टैरिफ है और 29% का टैरिफ लगा दिया गया है। और इस टैरिफ की वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उस पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। सर, वो जो उसकी तो आपने ओवरऑल जैसे बात की, इकोनॉमी, उस पर इफेक्ट तो आएगा। ये कहिएगा सिर्फ बिजली की कीमतों में कमी कर देने से ही मईशत बेहतर हो जाएगी? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ अगर किसी चीज़ में कमी की जाती है कीमतों में, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजाफा भी हो जाता है। तो आपको लगता है कि सिर्फ बिजली की कीमतों में कमी कर देने से मईशत संभल जाएगी, बेहतरी आएगी और महंगाई में कमी होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा जी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप ये देखें कि हमारी जो सबसे बड़ी इंपोर्ट है वो है ऑयल एंड गैस की। ऑयल में अभी जो टैरिफ रिडक्शन हुई है, जो रेट्स रिड्यूस हुए हैं इंटरनेशनली, उसका इम्पैक्ट हमने अपने डोमेस्टिक साइड पे नहीं किया। अगर हम उसको इम्पैक्ट लेकर आते तो तकरीबन ₹13 फी लीटर हमारी प्राइस रिड्यूस होनी चाहिए थी। तो हमने यहाँ से पैसे थोड़े से रिड्यूस किए, मगर वहाँ दूसरी साइड पे हमने रिड्यूस नहीं किए। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा इंडस्ट्रियल टैरिफ अभी भी ज्यादा है रीजनली, तो हम इसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो एक दूसरे को ये बेसिकली कट ऑफ कर देगा, तो हमारा इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इससे। लेकिन डॉक्टर साहब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इससे यकीनन तौर पर थोड़ी सी कम हो जाएगी, और साथ में ये भी बता दीजिए क्या महंगाई पे कोई इसका असर पड़ेगा और इस कमी से कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे आ सकता है? देखिए जी, जो जो हमें डेफिनेटली जब भी आप ये टैरिफ रिड्यूस करते हैं जिसका डायरेक्ट कंज्यूमर पे इम्पैक्ट होता है, तो उससे फर्क तो थोड़ा सा पड़ता है। मगर आप ये देखें ना कि हम हमारी असल में पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ हमने टैरिफ रिड्यूस किया, ऑयल एंड गैस का टैरिफ रिड्यूस नहीं किया जो करना चाहिए था।
फिर उसके अलावा जो हमने अभी ये जो सोलर नेट मीटरिंग की डिसीजन ली है, इससे जो आम कंज्यूमर जो स्पेशली मिडिल क्लास था जिसने सोलर लगाया हुआ है, उसका इम्पैक्ट फिर आपने नल एंड वॉइड कर दिया। और तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि जी आपकी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है और इंटरनेशनल आपकी पोजीशन है, जो कि अभी भी बहुत वीक है, और हम करने क्या जा रहे हैं कि हम तकरीबन अपना सर्कुलर डेट रिड्यूस करने के लिए तकरीबन 1250 अरब रुपए का कमर्शियल बोरोइंग करने जा रहे हैं, कि ताकि हम उसको हैंडल कर सकें। सही। और वो जो इंटरेस्ट रेट इस वक्त एग्जिस्ट करता है, हमारा पॉलिसी रेट 12% पे है, और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट जब स्प्रेड आता है बैंकों का 14-15% पे आप बोरो करेंगे, तो आपका जो नेट इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे वो इतना कोई पॉजिटिव नहीं होने जा रहा। इतना पॉजिटिव नहीं होने जा रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब, माहिर मैशत हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन एक बड़ा ऐलान तो किया गया है कि बिजली के बिल जो हैं उसमें कीमतों में कमी की गई है, आवाम को रिलीफ तो मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे थे, डिस्कशन भी हो रही थी कि अब ये कितनी लॉन्ग टर्म में चलता है डिसीजन या नहीं, और अगर शॉर्ट टर्म है तो उतना फ़ायदा शायद आवाम को नहीं हो सकता। एक खास बात इसमें ये हो सकती है क्योंकि अभी गर्मियाँ बिल्कुल स्टार्ट हुई हैं और लोगों के अब बिजली के बिल जो हैं वो कदरे कम आएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा था कि जून तक पॉसिबिलिटी है कि ये जो फैसला लिया गया है इसका इतलाक हो सके, लेकिन अप्रैल के बिल तो आ चुके हैं, और अप्रैल के अगर बिल आ चुके हैं तो ऑब्वियसली आवाम को या तो बोझ पड़ेगा या कम होगा, इसका तो आने वाले वक्तों में फैसला होगा।